गोरिल्ला और लड़की की सच्ची लगने वाली कहानी एक घने जंगल के पास एक शांत और छोटी सी बस्ती थी। वहीं रहती थी सिया, एक निडर, समझदार और प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखने वाली लड़की। उसे अकेले जंगल में घूमना, पेड़ों की फुसफुसाहट सुनना और जानवरों की गतिविधियों को देखना बहुत पसंद था। पहली मुलाकात एक दिन सिया कुछ ज्यादा ही अंदर तक जंगल में चली गई। अचानक उसकी नजर एक बड़े, मजबूत और गंभीर नजर आने वाले गोरिल्ला पर पड़ी। पल भर को उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि उस गोरिल्ला की आंखों में कोई खतरा नहीं, बल्कि एक गहरी, शांत नजर थी। जैसे वो सिया को जानता हो, वह धीरे धीरे उसके पास गई। गोरिल्ला ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी भारी हथेलियां सामने फैला दी। सिया ने हिम्मत करके उसके सिर पर हाथ फेरा। गोरिल्ला की पलकें झुक गईं, जैसे वो इस इंसानी स्पर्श को बरसों से महसूस करना चाहता था। बनता रिश्ता समय बीतता गया और सिया रोज जंगल में आने लगी। अब वह गोरिल्ला उसका इंतजार करता। वे दोनों घंटों साथ बिताते, बिना किसी भाषा के भी एक दूसरे को समझते हुए। सिया उससे बातें करती, पेड़ के नीचे बैठकर उसे फूल दिखाती और गोरिल्ला उसकी बातों को ध्यान से सुनता, जैसे सब समझ रहा हो। यह कोई परिकथा नहीं थी, ये दो जिंदगियों के बीच एक सच्चा और गहरा जुड़ाव था। गोरिल्ला और सिया की अनोखी कहानी, यथार्थ शैली में गोरिल्ला और सिया के बीच धीरे धीरे एक गहरा जुड़ाव बनता गया। वह उसे कभी फूल लाकर देती, कभी उसके बालों में हाथ फेरती। एक दिन जब सिया उसके पास बैठी थी, गोरिल्ला ने अपने बड़े और मजबूत हाथों से उसे अपनी ओर खींच लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया। गोरिल्ला की आंखों में ऐसा कुछ था जो न कहा गया प्यार और जुनून था, और सिया इसे महसूस कर सकती थी। चांदनी रात की वो घटना, एक रात जब पूरा जंगल चांदनी से रोशन था और हल्की सी हवा बह रही थी। सिया गोरिल्ला के पास बैठी थी। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। गोरिल्ला ने धीरे धीरे अपने बड़े हाथों से उसका चेहरा छुआ और उसकी आंखों में गहरे से झांकते हुए कुछ महसूस किया। उस रात उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच गया। सिया ने खुद को गोरिल्ला की बाहों में पाया और दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो इंसान और जानवर के बीच के हर नियम को तोड़ रहा था। बदलाव की शुरुआत कुछ हफ्तों बाद सिया को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। वह गर्भवती थी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और हर कोई हैरान था। लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। क्या यह सच हो सकता था? क्या यह संभव था? गांव का विरोध और एक नई शुरुआत, गांव वालों का गुस्सा अब उफान पर था। बुजुर्गों का कहना था कि यह बच्चा इंसान और जानवर के रिश्ते का अभिशाप था और इसे खत्म कर देना चाहिए। इस विरोध और दबाव से तंग आकर सिया ने जंगल में जाने का फैसला किया, जहां वह शांति से अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अनोखा जन्म जंगल की गुफा में जब सिया को तेज दर्द महसूस हुआ, गोरिल्ला उसके पास था। उसने सिया की मदद की और कुछ ही देर में एक अद्भुत बच्चा जन्म लिया। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसकी ताकत, कद और गोरिल्ला जैसी शारीरिक विशेषताएं साफ दिख रही थीं। उसकी आंखों में ऐसी चमक और समझ थी मानो वह जन्म से ही सब कुछ समझता हो। गोरिल्ला ने बच्चे को अपनी बड़ी हथेली में उठाया और प्यार से उसके सिर को सहलाया। सिया की आंखों में आंसू थे। यह एक नया अध्याय था। गांव वालों की नाराजगी। जब गांव वालों को इस बच्चे के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अपशगुन मान लिया। लोग इसे एक अभिशाप के रूप में देखने लगे और गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इस बच्चे को मर जाना चाहिए, क्योंकि यह इंसान और जानवर के बीच का मेल था। गांव वालों ने जब कहा कि बच्चे को मार देना चाहिए तो सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गई, लेकिन जल्दी ही उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आई। वो जान चुकी थी कि अब उसे कुछ भी करके अपने बच्चे को बचाना होगा। गोरिल्ला भी क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। उसे पता था कि अब जंगल भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा। सिया और गोरिल्ला ने मिलकर फैसला किया कि अब उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ देना होगा। वे जंगल की उन गहराइयों में चले गए जहां इंसानी कदम कभी नहीं पहुंचे थे। एक छिपी घाटी में उन्होंने एक नया ठिकाना बना लिया, शांत, एकांत और हर खतरे से दूर। वक्त गुजरता गया। उनका बेटा आरव धीरे धीरे बड़ा होता गया। वह दूसरों से अलग था। उसकी ताकत गोरिल्ला जैसी थी, मजबूत हाथ, पेड़ों पर चढ़ने की काबिलियत
लेकिन उसकी कुछ और बातें इंसानों जैसी थीं। वह बहुत जल्दी चीजें समझ जाता और उसके सवाल गहरे होते जा रहे थे। आरव के सवाल एक दिन जब वह किशोर हो गया था, उसने सिया से सीधे पूछा, हम हमेशा जंगल में ही क्यों रहते हैं? मेरे पिता कौन हैं? और गांव वाले हमसे नफरत क्यों करते हैं? सिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और उसे सच बता दिया। उसका जन्म एक ऐसे प्रेम और संघर्ष से हुआ था जो किसी को भी समझ नहीं आया।